सो कॉल्ड मुनसफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। याद करें 2009, 10, 11 आपको याद होगा। इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैं जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी। इंसान जज्बात में बात कर देता है। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। गरीब आदमी अपनी आमदन से ख़ानदान के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इलाज के लिए कहाँ जाए। माजी में PKLI को साजिश के जरिए तबाह किया गया। अब तक इस अस्पताल में हज़ारों मुफ्त ऑपरेशन हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 2009 में 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। इलेक्शन आए तो मुंह से निकल गया 6 माह में अंधेरे खत्म कर देंगे। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है। आप एक दहशतगर्द जमात हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। पन्नू में जहां पे वो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था 15 जुलाई को, उस मौके पे जाके फायरिंग कर दी। 8 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। तो इन्होंने क्या किया, बन्नू में क्या किया? ये इल्जाम पाक फौज पे लगवाया जाए कि जी सिविलियन पे फायर हो गया। पाकिस्तानी काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया। दफ्तर खारजा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उनको सिक्योरिटी के लैब्स के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। PTI एक दहशतगर्द जमात है। बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में तहरीके इंतशार भी शामिल हुई। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्ला होकर आते हैं? अतातारन ने सवाल उठा दिया। फायरिंग से 8 जवान शहीद हुए। कोशिश थी सिविलियंस की हलाकत का इल्जाम फौज पर लगवाएं। बानी तहरीके इंसाफ ने दहशतगर्दों को मुल्क में लाकर बसाया। PTI ने हमेशा अपने मुखालिफिन के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मनी वाक़े में PTI के मुलव्विस होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा, सियासी अनासिर मुलव्विस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगानों का पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला। हजारों अफगान शहरियों की हंगामा आ रही। सिफारत खाने पर पथराव किया। चंद अफगान काउंसिल खाने के अंदर घुस गए। पाकिस्तानी परचम उतार कर जलाने की कोशिश। 2 अफगान गिरफ्तार। जर्मन हुक्काम ने अफगान शहरियों को काउंसिल खाने के सामने एहतजाज की इजाजत दी थी। जर्मनी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर हमला। जर्मन सफीर की दफ्तर खारजा में तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया। फ्रैंकफर्ट में काउंसिल खाने पर हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर अहाते की हिफाजत मेजबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल अमले की जान को खतरा लाहक हुआ। हमला करने वालों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। सिक्योरिटी खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकली। मियांवाली में छत से गिरकर मफलूज होने वाली हलीमा बीबी रावलपिंडी मुंतकिल। मरीम नवाज ने कहा कि बेहतरीन और बर वक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है। पाकिस्तान का पहला वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन 50,000 से ज्यादा खवातीन की आवाज बन चुका। घरेलू झगड़े, बच्चों से ज्यादती, हरासमेंट की FIR दर्ज कराई गई। 42,933 केसेस फरीकैन के दरमियान सुलह या दीगर वजूहात के बिना पर खत्म कर दिए गए। गलत फैसले देने वालों पर भी आर्टिकल 209 तौहीन अदालत लगना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। फैसले सियासी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल हुई उससे आईनी खराबी हो सकती है।
खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट जाली, पीटीआई असेंबली तोड़ने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान का दावा। सरबराह जेयूआई कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफों पर आमादा है। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। असद कैसर का कहना है कि नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई थी, असेंबली तहलील करने की नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मनासरे का चैलेंज। फैसल करीम कुंजी ने कहा सिंध पर बात करने से पहले सूबे में अपनी 10 साला हुकूमती कारकर्दगी बताएं, चाहे तो मनासरे में अपनी मर्जी के एंकर बिठा लें। सूबे में गवर्नर राज लगाकर उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मौलाना फजल रहमान ज़रिक सियासतदान है, वो पीटीआई से इंतकाम ले रहे हैं। हुकूमत IPPs पर मेहरबान। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए, सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 रुपए से जायद में खरीदा जा रहा है। तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगी की जा चुकी है। अशियाए खुरानोश के ऊंचे दाम आम आदमी का इम्तिहान। हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जी सब कुछ महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान पर। लाहौर में सब्जी और फल फरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। शिमला मिर्च 160 के बजाय 400, बैंगन 65 के बजाय 180 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान अशियाए खुरानोश की कीमतों में 20 से 50 रुपए किलो इजाफा। साबुन, सर्फ, शैम्पू, पॉलिश और दीगर अशिया भी खरीदना मुहाल हो गया। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। महंगाई और अमन अमान की अबतर सूरत हाल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का 26 जुलाई को सड़कों पर निकलने का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। बानी चेयरमैन बुशरा बीबी और दीगर असीरान को नाहक जेलों में कैद कर रखा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। कौम जुमे को अपने हकूक के लिए निकलेगी। मुल्क में मौशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली उरूज पर। करप्शन, बदइंतजामी और जबरो फिस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं ये सब सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। बहुत से दीदा दानिस्ता और बाकी नाअहलियत में इसका हिस्सा बने हुए हैं। हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। पाकिस्तान में तो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान में तो बेहतरीन जनरल हैं जो हुकूमत करते रहे हैं, जो और उनके वो खुद भी और उनके बच्चे भी आला तालीम याफ्ता होते हैं। तो अगर पाकिस्तान में मईशत तबाह है, 77 साल हम पर हुकूमत करने वालों को, इसमें फौजी डिक्टेटर भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें सरमाएदार जागीरदार। 2001 से पहले पाकिस्तान में बम धमाके नहीं होते थे। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और दहशतगर्दी की फिजा परवान चढ़ना शुरू हुई, और फिर जब हालात बिगड़े कौम की मईशत तबाह हुई। 70 वर्षों में हुकूमतों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। ब्यूरोक्रेट, जर्नलों और हुक्मरानों के बच्चों ने आला तालीम हासिल की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब से खराब तर है। 2001 से कबल बम धमाके नहीं हुआ करते थे। अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल हुए, मईशत तबाह हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नए नैब रेफरेंस की तफ्तीश। दोनों मियां बीवी आज शामिल तफ्तीश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल के तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। पेश होने के लिए मुतादिद पैगामात दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश ना हुए। शफकत महमूद ने सियासत को गुड बाय कह दिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि सियासत छोड़ने का फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, किसी दूसरी सियासी जमात में जाने का इरादा भी नहीं है।
नौजवानों को सियासत में आगे आना चाहिए। अवाम की खिदमत का मौका फराहम करने पर बानी PTI का शुक्रिया भी अदा किया। ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था, लगता है उन्हें बेबस कर दिया गया है। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। कहते हैं अवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रहे हैं, खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है, अवाम में आकर देखें, आपको हकीकत का अंदाजा होगा। पंजाब काबीना में तोसी, मुख्तलिफ महकमों के पार्लिमानी सेक्रेटरीज और चेयरमैनशिप के लिए नाम शॉर्टलिस्ट। नवाज शरीफ ने कल मुंतखब अरकान असम्बली को तलब कर लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी शामिल करने का इम्कान। लाहौर में ड्रामा निगार के साथ हुआ ड्रामा। राइटर खलीलुर रहमान कमर को घर बुलाकर लूट लिया गया। मुल्जिमान ने खूब पिटाई भी की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून समेत 4 मुल्जिम पकड़ लिए। मुल्जिमान के जेरे इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद, मजीद तहकीकात जारी। FIR के मुताबिक मुल्जिमा आमना उरूज ने खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा लिखने के बहाने घर बुलाया, नकदी, घड़ी और मोबाइल फोन छीना। बाद में आंखों पर पट्टियां बांधकर वीरान जगह छोड़कर फरार हो गए। मुल्क में मॉनसून का चौथा स्पेल। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हर शहर धुलकर निखर गई। गर्मी की शिद्दत में कमी से शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसे, कई इलाकों में जल थल एक हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसने की पेश गोई।